तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट चार्जेस QA equal to 3 microcoulomb, QB equal to -3 microcoulomb. Both charges are same but opposite in nature, are located 20 centimeter apart in vacuum. So there are two charges. This is QA, which is located at point A, and this charge is QB, located at point B, and the distance is given 20 centimeter. 20 centimeter. We have to convert this centimeter into meter. 1 centimeter equal to 10 to the power minus 2 meter. This is how we can convert the centimeter into meter. Okay. What is the electric field at the midpoint O of the line AB? This line AB, and this is the midpoint O. We have to calculate the electric field at O. Electric field. The formula for electric field is E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is formula for electric field due to point charge at a distance R. If this is a charge Q and this is a point where we have to find out the electric field, then what is electric field? If this distance is R, then electric field equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is electric field due to point charge. So, and what is direction? If this charge is positive charge, then this is direction of electric field. If this charge is negative charge, then this is direction of electric field. पॉजिटिव की वजह से इधर और नेगेटिव की वजह से इधर आ जाएगा. पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की ओर आती हैं. जैसे अगर आप जानते होंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दूर जाएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originated from positive charge. If this is positive charge, and for negative charge, this is electric field, direction of electric field towards negative charge. Towards negative charge. So this is direction of electric field. We have to find out the value of electric field at O. अब देखिए QA is positive charge, 3 microcoulomb, 3 microcoulomb. QB equal to -3 microcoulomb, -3 microcoulomb. अच्छा, इसमें एक चीज़ और चेंज करना होगा. 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम. तो कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन माइक्रोकूलम, पिकोकूलम, इस तरह की चीज़ें अगर दी गई है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में, क्योंकि जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो कूलम होती है. अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब पॉइंट O पर निकालेंगे तो आपको दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा. पहले आप निकालेंगे QA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर निकालेंगे QB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू QA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सपोज A ना, EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA. फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे QA अपॉन R स्क्वायर. व्हाट इज R? R स्क्वायर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम QA. सो दिस इज मिड पॉइंट. अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर because the total distance is given 20 centimeter and O is midpoint. और अगर O मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा. तो हमें यहाँ क्या लिखना है? द डिस्टेंस AO स्क्वायर, A से O की डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो EA इक्वल टू 9 × 10⁹. व्हाट इज वैल्यू ऑफ QA? 3 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में अपॉन AO का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² स्क्वायर. इस तरह से हो जाएगा. अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 10 × 10⁻², तो इस पर पावर 1 है और पावर -2 है तो ये -1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये 10⁻1 और 10⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2. एंड EA इक्वल टू 9 × 3 = 27, 27 × 10⁻9 और ये -2 इधर आएगा +2 11, 11 - 6 5. तो 27 × 10⁻5
न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, ए की वजह से मतलब क्यू ए की वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ई ए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू ए। अब ये हो गया। अब दूसरा ई बी जब आप निकालेंगे, ई बी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू बी, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला होगा 1/4πε0 और क्यू बी डिवाइडेड बाई, अब ओ से बी का स्क्वायर होगा, हालांकि डिस्टेंस सेम है, तो 9 × 10⁹ व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू बी, माइनस का मतलब केवल और केवल डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10⁻⁶। आप यहाँ थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों माइनस नहीं लिया गया। माइनस केवल ये बताएगा कि माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, चार्ज की तरफ। प्लस था तो चार्ज से दूर, माइनस है तो चार्ज की ओर, तो ये हो गया ई और बी, ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, तो माइनस यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ओ बी का स्क्वायर मतलब वही है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा। तो ई बी इक्वल टू, ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 9 × 3 27 × 10⁻⁻1, सेम वही है, तो वही आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब वेक्टर में यही एक चीज़ ध्यान देना होता है, डायरेक्शन। जैसे हमने कहा कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया है, और माइनस की वजह से भी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया है। फर्क केवल ये है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर होगी, और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ओर होगी। अब उसके ओर होगी, तो अगर हम कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ई ए प्लस ई बी, और यही अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो हम लिखते ई ए माइनस ई बी। तो ई ए की वैल्यू कितनी है, 27 × 10⁵ है, यहाँ देखिए 27 × 10⁵। ई बी की वैल्यू भी वही है 27 × 10⁵ है। सो दिस इज इक्वल टू 54 27 + 27 × 10⁵। 10⁵ कॉमन हो गया, 27 + 27, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 × 10⁶। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर भी होती है। यूनिट आप देख सकते हैं कि E इक्वल टू होता है F/Q। E इक्वल टू F/Q होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, F की यूनिट न्यूटन होती है और Q की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसमें जैसे इस पहले वाले पार्ट में क्या था कि दो चार्जेस दिए गए थे, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम आया। अब इस पार्ट में क्वेश्चन बोला है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, निगेटिव रखा गया, और वो चार्ज है 1.5 × 10⁻⁹, ये चार्ज रखा गया। कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ई वेक्टर, इसमें कोई भी चार्ज रखा जाएगा ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर ये चार्ज निगेटिव है तब भी एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेगा, और अगर निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लो ये चार्ज है Q, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q मल्टीप्लाइड बाई E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर्स पूछा गया है, फोर्स इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q, 1.5 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप लोगों ने फाइंड किया वही है 5.4 × 10⁶, मल्टीप्लाई कर दिए, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 5 जा 75, 75 और 6 81, 8.1 ×
9 + 6 - 3, तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन ये फोर्स है जो कि वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा चार्ज? जो इस पॉइंट पर रखा गया था, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर रखा गया तो क्यों वो फोर्स एक्सपीरियंस किया? क्योंकि फोर्स इसलिए एक्सपीरियंस किया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है। अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा गया है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर निगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर वन का ये 9th क्वेश्चन देखिए। अब 9th क्वेश्चन में क्या है? ए सिस्टम हैज टू चार्जेस +2.5 × 10⁻⁷ कूलम -2.5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है। अब ये 0, 0 - 15 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो पॉइंट चार्जेस हैं वो जेड एक्सिस पर है, ये निगेटिव जेड एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है। जैसे अब मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है। अब एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बस तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक पॉइंट है जो कि 0, 0 और -15 को दिखा रहा है। अगर ये 0, 0 -15 को दिखा रहा है तो इससे 15 ऊपर जाएंगे तो ये दिखाएगा 0, 0 + 15। ये केवल हम आपको समझाने के पर्पज से बता दिए हैं कि अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए बस। उससे बहुत मतलब नहीं है कि आप एक्स इधर लें, वाई इधर लें, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। अब ये दोनों चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ पर है QA जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर है QB जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये एक डायपोल बना रहे हैं। जो डायपोल बना रहे हैं, डायपोल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q और -Q, ये दोनों डायपोल बनाते हैं। अगर वो एक डिस्टेंस पर 2L डिस्टेंस पर हैं तो डायपोल बनाते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2L, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है डायपोल मोमेंट। अच्छा, तो ये दोनों डायपोल बना रहे हैं क्योंकि एक सेम चार्जेस है, 2.5 × 10⁻⁷ -2.5 × 10⁻⁷। अच्छा, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। अब याद भी रखिएगा आप कि टोटल चार्ज ऑफ ए डायपोल इज ऑलवेज 0। द टोटल चार्ज इज 0, +Q -Q becomes 0. So what is total? The first question, the first part is what are the total charge? तो टोटल चार्ज अगर डायपोल है तो टोटल चार्ज 0 होगा। कैसे 0 होगा? एक है 2.5 × 10⁻⁷ प्लस में है और एक है 2.5 × 10⁻⁷ माइनस में है, तो दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज 0। अब इस 2.5 × 10⁻⁷ की जगह कुछ भी दिया है, अगर वो डायपोल है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनका सम 0 होगा। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट, हर डायपोल का स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट से पता चलता है। तो डायपोल मोमेंट को दिखाते हैं किससे? P से। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो फॉर्मूला होता है Q × 2L होता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q? व्हाट इज Q? Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज बिकॉज बोथ द चार्जेस आर सेम, दोनों चार्जेस तो सेम है। तो व्हाट इज Q? Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो 2.5 रखिए चाहे -2.5, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 2.5 × 10⁻⁷ इंटू 2L। 2L का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 15, ये 15, 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर 2L रखा गया है, 2L, तो 2L भले रखा गया है लेकिन 2L है क्या? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब ये 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ऐसा कभी नहीं करिएगा कि Q की वैल्यू रखिएगा फिर 2 रखिएगा फिर L रखिएगा, ऐसा कभी नहीं। 2L का मतलब ये होता है, पूरे 2L का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 30 है। और 30 कैसे आया? 15 इधर 15 इधर, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। +15, 15 टोटल 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 × 30 75 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻⁸ ये हो जाएगा। ठीक है, कूलाम मीटर। ठीक है, या आप यहीं पर छोड़ दीजिए 75 × 10⁻⁹, यहाँ भी छोड़ सकते हैं कूलाम मीटर, ये भी आंसर सही है। ये हो गया, इसका ये हो गया डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू टू एल वेक्टर, टू एल वेक्टर। कभी भी इसको आप ऐसे टू क्यू एल लिखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे, टू क्यू एल ना लिखिए, जब भी लिखिए क्यू इंटू टू एल। टू एल क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। ये चैप्टर 1 का 10th क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डायपोल मोमेंट अभी को बताया गया कि डायपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर है, इसका यूनिट होता है कूलाम मीटर, क्योंकि पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू एल। क्यू का यूनिट हो जाएगा कूलाम और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो कूलाम मीटर होता है, ठीक है। कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा इज गिवन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डायपोल मोमेंट 30 डिग्री पर अलाइंड है। ऑफ मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है वो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दिया गया है, न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू पूछा गया है। तो ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जब कपल ऑफ फोर्सेस वो टॉर्क होता है। और फार्मूला टॉर्क का होता है टॉर्क इक्वल टू द पी ई साइन थीटा। इसका पूरा डेरिवेशन है। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर लगा लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट जो आगे जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग पूरे फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, वो हम लोग पूरा डेरिवेशन उसमें डिराइव करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखिए पी साइन थीटा, हम लोग डेरिवेशन करेंगे। जितने भी डेरिवेशन चैप्टर 1 के हैं, एक वीडियो बनाकर हम लोग उसमें सब डेरिवेशन रख देंगे। तो टाउ इक्वल टू, और वो सभी डेरिवेशन हम ऐसे रखेंगे जो बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं और किस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी हम बताएंगे, उसके बाद जो है सॉल्व किया जाएगा। तो अभी याद रखिएगा फॉर्मूला केवल कि टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, हर एक टर्म को जानते रहिएगा। टाउ मतलब टॉर्क, पी डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी, 4 इंटू 10⁻⁹, ई 5 इंटू 10⁻⁴, साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन 30 1/2। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴, है ना, पावर 1 है, जैसे 10⁻1 पावर है और 10⁻⁵ पावर है। तो इसको हम लिखेंगे, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये 10th वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। टॉर्क का वैल्यू निकालना था 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 2 पार्ट है, हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion? 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है A और एक चार्ज है B. If the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷, इस पर भी चार्ज है 6.5 into 10⁻⁷ कूलम, और इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 है, इस पर हम लोग मान लेते हैं Q2 है, और ये भी है 6.5 into 10⁻⁷ कूलम, दोनों पर चार्ज सेम है। और उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 50 सेंटीमीटर। फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि इसको जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर कभी भी सेंटीमीटर नहीं रखते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ वो मीटर होता है, डिस्टेंस मीटर होता है, तो उसको आपको मीटर में रखना है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 divided by r square. This is force between the two charges equal to, and this is Coulomb's law. This is equal to 9 to 10⁻9. What is value of Q1? 6.5 into 10⁻⁷. Q2 6.5 into 10⁻⁷ upon r square 50 into 10⁻² होल स्क्वायर। -2 क्यों? क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁷
इंटू 10⁻⁷ अपॉन में क्या हो जाएगा 50 को आप 5 लिख दीजिए, 5 इंटू 5 पावर -1 हो गया, स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 13 5 13 तो बचा कितना 9 इंटू 13 इंटू 13 169 इंटू 10 टू द पावर 9 - 7 2 2 - 7 -5 प्लस 2 -3 ये आएगा। ऊपर जाएगा 11 11 - 14 -3। ठीक है, 9 9 जा 81 कैरी 8 9 6 जा 54 54 और 8 62 कैरी 2 6 9 1 जा 9 9 6 15 तो 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15.21 इंटू 10⁻³ और इसका दूसरा पार्ट है, ये ए पार्ट है। इसका बी वाला पार्ट देखिए, इसका बी वाला पार्ट। चलिए इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। जो भी चार्ज दिया गया था, जैसे इसमें दो चार्जेस दिए गए थे, सपोज दिस इज QA एंड दिस इज QB एंड द डिस्टेंस इज R। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 QA QB अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता है। इसमें बोला गया कि इफ द स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब अब जो QA है वो QA ने रहकर कितना हो गया है, डबल उसका हो गया, और QB जो है वो QB ने रह के अब उसका डबल हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अब R जो है R ने रहा R/2 हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 QA, अब हम लिखेंगे 2QA, QB 2QB अपॉन R², R की जगह लिखेंगे R/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 2 और 2 मिलाकर हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 QA QB अपॉन R²। तो F इक्वल टू हो जाएगा, जो नया वाला फोर्स होगा हम इसको F' कर देते हैं, जो नया वाला फोर्स होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा 1/4πε0 QA QB अपॉन R²। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, QA 2QA हो गया क्योंकि चार्ज डबल किया गया, QB 2QB हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ R/2। फार्मूला 1/4πε0 2 QA QB होता है, क्योंकि डबल हो गया तो 2QA QB अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो 16 1/4πε0 QA QB अपॉन R²। तो जो नया वाला फोर्स होगा F' वो पुराने वाले फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो नया वाला फोर्स है, जो भी आपको पुराना फोर्स आया है उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नया वाला फोर्स मिल जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है।